मकसद ऐसा है, एक अचानक में हमारे प्रोग्राम बन गया था औरंगाबाद का, लेकिन किसी कारण ये पूना की मीटिंग लगने की वजह से कुछ हमारे लोग पूना गए हुए हैं और कुछ नगर की तैयारी में लगे। तो हमने एक धावती भेंट बोल के क्यों ना हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब को इस ऑफिस में आए, पहले हम उनका सत्कार कर देते। औरंगाबाद राष्ट्रवादी और महाराष्ट्र का मैं जनरल सेक्रेटरी होने के हैसियत से जी सर, पहले आपका इस्तेमाल कर देते। आओ चलो, ठीक है, बैठ। मैं चाहूँगा मुश्ताक भाई भी अपने थोड़े ख्यालों का इजहार करें। बोलिए मुश्ताक, बोले। खड़े रह के बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं कुछ बोलिए। औरंगाबाद को किस तरह माइनॉरिटी को मजबूती दी जाए, इसके बारे में थोड़ा सा वो ख्याल रखे। और इतना कहते हैं मैं 2 लाख संख्या का काम जब तक प्रदेश अध्यक्ष साहब है सब, तो इंशाल्लाह आप मन तन मन धन के साथ हम यहाँ काम करेंगे शहर में, और जितना हमसे हुआ आपके नेतृत्व में काम करेंगे। आप हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो साहब मैं इतना बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसी के साथ हमारे शेरू भाई सत्कार करेंगे और जिला अध्यक्ष जलील आओ ना फिर इसमें। हाँ, हमारे बब्बू भाई भी सत्कार करेंगे। और कौन है? हाँ, हमारे सिल्लो। सबसे पहले मोहम्मद खान पठान साहब जो हमारे माइनॉरिटी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। वो यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत औरंगाबाद नगरी में बहुत बहुत स्वागत। औरंगाबाद में माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है। जब शुरू में कुछ ऐसे इलाके थे जिसके अंदर में माइनॉरिटी जो इलाका जिसको बहुल बोलते थे, बाद में खैर आबादी बाकी के लोगों की बढ़ती रही, लेकिन जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है वो औरंगाबाद है। और उसके ऊपर में माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर उनके जो मसले मसाइल हैं उसके ऊपर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। यहाँ के शहर अध्यक्ष भी मजबूत होने चाहिए। हमारे जलील भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है। तो इस तरह मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद भाई यहाँ यदि थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने अधिकारियों के जो है रिव्यू लिए, तो इस तरह से बहुत सारे काम किए गए हैं। माइनॉरिटी कमीशन पे मेंबर होने के नाते हमने ये स्कीम चालू की कि माइनॉरिटी आपले कमीशन अपने द्वारे हम लोग कन्नड़ गए, गंगापुर गए, सोएगांव गए, सिल्लोड गए, हर इलाके में गए, और जो माइनॉरिटी के मसले मसाइल थे वहीं के वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बुलाया। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वहीं के वहीं सॉल्व की गई। तो मैं ज़्यादा आज मेरा बोलने का ये नहीं है, हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे कि औरंगाबाद एक ऐसा इलाका है जो पवार साहब को बहुत चाहता है, और उसको नरिश करने के लिए, उसको यानी इनकैच करने के लिए आने वाले दिनों में महानगर पालिका के इलेक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दी जाए, उनको जो है चुना के लाने के लिए। हम ये बोला करते थे जब मुसलमान हिंदू को चुना के लाने के लिए मदद करते हैं, तो क्यों ना हिंदू मुसलमान को चुनाने के लिए मदद करें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सारे समाज के लोग मिलके इकट्ठे होके जहाँ जहाँ माइनॉरिटी के लोगों को टिकट दी जाती है वहाँ वहाँ उनके पीछे खड़े रह के उनको चुना के लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह सरकार गिरने के बाद से जो माहौल चेंज हुआ, और तकरीबन जितनी भी माइनॉरिटी है वो हर अलग अलग पार्टियों में अपना प्रवेश करे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से जैसे सलीम भाई है, गैर बागवान साहब है, जितने भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं पदाधिकारी है, उन्होंने अपनी पार्टी के मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम कैंडिडेटों को अपने साथ बनाए रखा। लेकिन उनको भी बहुत ऑफर है साहब, फिर भी लेकिन ये लोगों की वजह से आज माइनॉरिटी यहाँ पर बची हुई है। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद खान साहब का औरंगाबाद में आमद हुई। दूसरा मसला ऐसा है कि आज जिस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ। पहले तो हम खेद व्यक्त करेंगे, वजह उसकी कुछ और नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष साहब को बात मालूम है।
लेकिन चूँकि माइनॉरिटी में मैं 18 साल अध्यक्ष रहा हूँ, और मेरा इतिहास पूरा निकाल के देख लेना आप। इसमें एक तो औरंगाबाद का नामांकन जब हो रहा था, संभाजी नगर का विषय था, तो ये न्यायाधीश सलीम पटेल वाहेगांवकर और उसकी पूरी टीम थी जो माइनॉरिटी का बैनर लेकर रोड पे बैठ गई थी। यहाँ सब मौजूद है सब। ये विषय के ऊपर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष का हमको एक संदेश मिला है जो उन्होंने मुबारकबाद दी कि पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई बैठा है तो औरंगाबाद से माइनॉरिटी का अध्यक्ष बैठा है। वो विषय था जहाँ पर कि एमआईएम पार्टी ने ये चैलेंज कर दी थी कि सुबह में राष्ट्रवादी के लोग रोड पे दिखेंगे तो थूकेंगे और गाड़ियाँ फोड़ेंगे। तो हमने चैलेंज एक्सेप्ट करा और रोड पे आके बैठ के बैनर झंडे लेके कि हमारा पार्टी का समर्थन नहीं है। हमने वो सक्सेसफुल कार्यक्रम करे जिसकी नोंद हमारे पवार साहब दूसरे दिन आकर बड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आई हुई हमारे उपोषण की। ये औरंगाबाद माइनॉरिटी की हमारे नेतृत्व में ये बेसिक काम हुआ। एक दूसरा, हमने राशन की दुकान का इशू उठाया औरंगाबाद शहर में राष्ट्रवादी के बैनर के नीचे 10,000 लोगों तक हमने वो फॉर्म पहुँचाए। आज राशन की दुकानों की कालाबाजारी लगभग 40% कम हो गई, लोगों को हक मिल रहा है। ये हमारे नेतृत्व में हमें माइनॉरिटी के बैनर पर उठाया। तीसरा विषय ऐसा रहा कि हमने डोर टू डोर माइनॉरिटी का प्रोग्राम हर घर पहुँचाए, जिसके हमारे माजी अध्यक्ष मुश्ताक साहब भी मौजूद हैं जब मैं अध्यक्ष था। लेकिन पिछले समय में अध्यक्ष जैसी चेंज होगा, आज 2 साल लगभग हो गए, उनका अता पता कहीं भी नहीं है। 12/12/2022 को माननीय पवार साहब का सालगिरह रहती, बड़े धूमधाम से मनाते पार्टी। हमने मुखबदिर स्कूल में कार्यक्रम लिए, बड़ा प्रोग्राम लिए। हमारे शहर के अध्यक्ष आज नेटवर्क रहा, 4-10 लोग बुलाए, 4-10 लोग मानकर चले, आज लोग टूट फूट गए सब। तो मेरी दरख्वास्त है साहब, हमें कहीं खामी हो तो आपने बोल के बता देने कि ये तुम्हें खामी है इसलिए तुमको दूर करें। हम तो चाहते पार्टी औरंगाबाद शहर मुसलमानों का एक मेजॉरिटी वाला इलाका है, माइनॉरिटी के लोग जुड़कर काम करते थे। लेकिन अब वक्त आ गया है, चाहिए और कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन करना चाहिए, जो कि कल आपके खांधे से खांधा लगाकर हम भी चले, हम तो आज भी चल रहे हैं, कल भी चलेंगे। ऐसा मैं आपके माध्यम से इतनी बात कहता हूं और अपने ख्याल को यहाँ ख़त्म करता हूं। अब अध्यक्ष साहब हमारे लेट आए, मुश्ताक साहब का इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल मुश्ताक साहब का इस्तेमाल करो। नगर परिषद इसी तरह से विधानसभा और आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस की तैयारी के लिए हम राष्ट्रवादी के जितने अध्यक्ष हैं, आदरणीय जयंत पाटिल साहब के अंडर में जो काम करने वाले, उनके डायरेक्शंस पे काम करने वाले, उनके निर्देश का पालन करते हुए काम करने वाले, ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस का तैयारी के लिए निकल पड़े हैं। उसी की एक कड़ी मैं भी हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पहले राष्ट्रवादी का सिपाही हूँ। मैं महाराष्ट्र का माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते मैंने विदर्भा और अभी महाराष्ट्र मराठवाड़ा का दौरा का स्टार्ट वाशिम वगैरह से किया, विदर्भा से किया। उसके बाद में मैं हिंगोली कल करके जालना होते हुए आज औरंगाबाद आया। औरंगाबाद के अंदर हमारे जलील पटेल बोले तो यहाँ के माइनॉरिटी ग्रामीण के अध्यक्ष है, अच्छा काम है उनका। और आज इत्तेफाक ऐसा है कि गोल टेकड़ी औरंगाबाद पुणे के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब की मीटिंग है, उस ज़िमन में काफ़ी लोग गए हैं। यहाँ पर बोलने का मतलब हमारे सीनियर लीडर मुश्ताक साहब बैठे हुए हैं, हमारे खंगर साहब बैठे हुए हैं, सलीम पटेल वाहेगांवकर जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे, और रियाज भाई है महाराष्ट्र के सेक्रेटरी, और हमारे शेरू भाई, सलीम भाई, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, तो मैं तो उनका खैर मकदम करता हूँ, उनका अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा काम है। और आने वाले दिनों में हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शहर अध्यक्ष के लिए परिवर्तन होना चाहिए, और मैं जाने के बाद में करूँगा ज़रूर। अभी जैसे ही मैं बॉम्बे जाऊँगा, आदरणीय जयंत पाटिल साहब से उनके नोटिस में लाकर वो करेंगे हम। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी जो पोजीशन है, अल्लाह के फजलो करम से पूरे महाराष्ट्र में भक्कम पोजीशन है हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। बल्कि जो सर्वे की रिपोर्ट है उस हिसाब से पूरी महाविकास आघाड़ी की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन हम पोजीशन अच्छी है बोल के घर में बैठे हुए नहीं है, हम महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, गली गली, तालुका, शहर, जिला, इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का हम दौरा कर रहे हैं। तो हमारा दौरा करने का मकसद यही है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है उस इलाके के अंदर बूथ कमेटी का
गठन होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे हो चुका है और यहाँ पर भी बहुत सारी जगह पे हुआ है और हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका जितने भी महानगर पालिका कॉरपोरेशन में जितने कॉरपोरेटर आते हैं या जो वार्ड आते हैं वहाँ पर जितने बूथ कमेटी होना चाहिए, उसके गठन के लिए हम निर्देश देने के लिए, बल्कि हमारे जो जिला अध्यक्ष है और हमारे सलीम पटेल वायगांवकर मुश्ताक साहब के गाइडेंस में और यहाँ पर ख्वाजा भाई और जितने भी हमारे ये जो पदाधिकारी है फादर बॉडी के, उनके गाइडेंस में सब एकजुट मिलकर एक ताकत के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं और मैं उनका सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट उनका काम बहुत अच्छा है। बल्कि ये बताने में कोई हरकत नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा तजुर्बेकार लोग यहाँ पर औरंगाबाद में है। वैसे औरंगाबाद हमारी राजधानी है और जिसको हमको बोलने का मतलब शुरू से ही बोलने का जितने भी हमारे राष्ट्रवादी के काम होते हैं ये एक सेंटर प्लेस के तहत मानते हैं और आने वाले दिनों में 2 दिन का शिविर शायद बोलने का मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस का अभी हाईकमान से विचार विमर्श करने के बाद में 2 दिन का शिविर हम इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके औरंगाबाद में ही पूरे महाराष्ट्र के राज्य कार्यकारिणी के साथ यहाँ रखने वाले हैं। उसमें भी हमारे मुद्दे यही है, आने वाले जो इलेक्शंस है, जो भी इलेक्शंस है, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, उसकी तैयारी हमें कर रहे हैं। लेकिन उसको भक्कम तरीके से हमारे बूथ कमेटी, जो बोलने का मतलब हमारे सिपाही माने जाते हैं आने वाले इलेक्शंस के अंदर, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके आदरणीय जयंत पाटिल साहब का जो फार्मूला है 1 वोट 10 यूथ, उसका इस्तेमाल करते हुए सारे बहुल इलाके ये जिम्मेदारी जवाबदारी हमारे जलील पटेल की है और ये हमारे सलीम पटेल वायगांवकर साहब की है। सलीम पटेल वायगांवकर साहब का मेरा बड़ा पुराना ताल्लुकात है। हम लोग जनता दल में थे। एट दैट टाइम मैं भी वहाँ का महाराष्ट्र का अध्यक्ष रह चुका। ये मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए, काफ़ी अच्छा तजुर्बा है। मैं यही बताया इसके पहले भी, मुझसे भी ज़्यादा जैसा कि मेरे से भी ज़्यादा सूझबूझ रखने वाले या क्वालिफाइड या इंटेलेक्चुअल हमारे मुश्ताक साहब भी है। वो महाराष्ट्र की भागदौड़ संभाले वैसे भी है, वो इसमें कोई शक नहीं। एक प्रथा रहती है, एक परंपरा रहती, उस वजह से मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। लेकिन मैंने अध्यक्ष बनने के बाद से लेकर अब तक के महाराष्ट्र का 2nd दौरा या 3rd दौरा है मेरा औरंगाबाद को। इस तरीके से पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र का मैंने दौरा किया। अब इसके बाद भी बोले तो मैं बॉम्बे यहाँ से पूना, अहमदनगर और बॉम्बे जाने के बाद पालघर वगैरह सब पूरे कोकण के ज़िले जाने वाला हूँ, रायगढ़ वगैरह। उसके बाद मैं उत्तर महाराष्ट्र का मेरा दौरा है। वो उत्तर महाराष्ट्र में 15 तारीख के बाद में उत्तर महाराष्ट्र, वो 1 हफ्ते का दौरा है। उसी तरीके से फिर मैं पश्चिम महाराष्ट्र जाऊँगा। तो हमारा जाने का मकसद ये सिर्फ यही है कि हमारे जो लोग हैं जो एक्टिव है तो उनको और ज़्यादा चार्ज किया जाए और उनको बोले तो मुस्लिम बहुल इलाका जो जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है, हम ये समझते हैं हमने माइनॉरिटी ने कभी भी बीजेपी को अपना दुश्मन हम नहीं समझे, नंबर 2 का दुश्मन समझे। नंबर 1 का दुश्मन हम एमआईएम को समझते हैं, जो ऐन वक्त पर आकर हमारे नौजवानों के ब्रेन से खेलकर उनके ब्रेन को प्रिपेयर करने का काम करते हैं और वोट हासिल करने के अंदर वो जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं कामयाबी हासिल करें। लेकिन इसका जीता जाता आपके सामने सबूत है। कर्नाटक के अंदर ये लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन वहाँ पर एक नहीं चली और पूरे माइनॉरिटी वो समाज है, माइनॉरिटी के अंदर सिख हमारे भाई आते हैं, क्रिश्चियन भाई आते हैं, पारसी भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, नवबुद्ध भाई आते हैं, 6 कम्युनिटीज़ इसके अंदर आते हैं। तो मेरा मकसद और ड्यूटी यही है कि माइनॉरिटी के सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग आती है, जो भी बोलने का मतलब उनके लिए स्कीम्स आते हैं, वो ये तमाम जो हमारी कम्युनिटी है माइनॉरिटी की उन तक पहुँचाने का काम है। बहुत हद तक के मैंने जब हमारी सत्ता थी जब भी काम किया हो और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एड पहुंचाने में मुझे कामयाबी मिली है और आने वाले दिनों में भी और आज भी जो सरकार है उससे बोलने का मतलब हम पाठ पुरावा करके हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जैसे बहुत सारे बेकार नौजवान हैं, बेकारी का मसला है, किसानों का मसला है, बिजली पानी सड़क इसका मसला है और हमारे लड़कियों के स्कॉलरशिप का मसला है, बच्चों की स्कॉलरशिप का मसला है और नौजवान जो बेकार है उनको कॉन्ट्रैक्टरशिप है, इससे काम है,
काम मुहैया कराने का काम है। जितना हो सकता है माइनॉरिटी समाज के लिए, माइनॉरिटी के तमाम घटक दल के लिए मैं बोलने का मतलब वादा करता हूँ कि आने वाले दिनों में और आज से ही बोलने का मतलब उनके लिए जो जो स्कीम्स का बेनिफिट दिला सकते हैं वो दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी टीम है, यहाँ सलीम पटेल वायगांवकर है, हमारे मुश्ताक साहब है, ख्वाजा भाई है, हमारे रियाज अहमद है और हमारे सलीम भाई है और शेरू भाई है। ये तमाम की टीम के साथ कैसा है कि एक अकेले से कुछ नहीं होता, ये बोलने का मतलब टीम वर्क है। उस टीम का मैं हिस्सा हूँ, इनके टीम का मैं हिस्सा हूँ, मेरे टीम के वो हिस्सा नहीं है, इनकी टीम का मैं हिस्सा हूँ। और कार्यकर्ता नेता को बनाता है और कार्यकर्ता की वजह से नेता वजूद में आता है, नेता की ताकत बढ़ती है और नेता बोले तो काम करने के क्षमता रखता है, वो कार्यकर्ता की ताकत है। तो हम कार्यकर्ता को चार्ज करना और कार्यकर्ता जो स्पीड से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट करना और उनको बोलने का मतलब एक्टिव कर राष्ट्रवादी जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट नगर पालिका, महानगर पालिका, आने वाले विधानसभा के अंदर जिताने के लिए हम वचनबद्ध है और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। आज बोलने का मतलब कर्नाटक के अंदर गवर्नमेंट देखिए माइनॉरिटी है, वहाँ पर सत्ता की परिवर्तन हो जाता है। हम बोलने का मतलब हमने जो भी निर्णय लिया है या माइनॉरिटी समाज जो निर्णय लिया है तो उसको बोलने का मतलब तमाम जितने भी सत्ता दल के लोग हैं वो बोलने का मतलब वेलकम करते हैं। लिहाजा हमारा पूरा भरपूर तायद हमारी महाविकास आघाड़ी की है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ कामयाबी के साथ आपको नुमाया रिजल्ट नज़र आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी कांग्रेस। पटेल वायगांवकर महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी एनसीपी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। हमारे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट पे तमाम पदाधिकारी, तमाम पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफिज़।